हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टेक पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम के गाइडलाइन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे वार्षिक परीक्षा पद्धति के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के संदर्भ में क्या क्या नियम जारी किए गए हैं, किस तरीके से आपके एग्ज़ाम होंगे, उसमें कितने प्रश्न होंगे, ठीक है, किन विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है, किन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ऐसे करके। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वह किस प्रकार से है और उसमें कितने क्वेश्चन होंगे, कितने आपको करने होंगे, ठीक है, और कितने सब्जेक्ट को मिला के एक पेपर बनेगा, कितने पेपर आपके होंगे, कब आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, बीएड वालों का क्या होगा, परास्नातक का क्या होगा, जो भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर वालों का किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा और किनको प्रमोट किया गया है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, आपका वाइवा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, एमएड का क्या होगा, बीपीएड का क्या होगा, एलएलबी 3 वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसका क्या होगा, एलएलबी 5 वर्ष का है उसका क्या होगा, इन सब पर बात करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले मैं नोटिस आप सभी लोगों को बता चुका हूँ इंस्टाग्राम पर, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन है कि हमको प्रमोट किया गया है कि हमारा एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम होगा तो किस तरीके से होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने करने होंगे, कितना समय रहेगा, ये सब आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है और प्रैक्टिकल को लेके भी कन्फ्यूजन है। तो आज के इस वीडियो में सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि जो स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट है, ठीक है। स्नातक के जितने भी फर्स्ट ईयर वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर किसी भी कोर्स में फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट किया जाएगा। और जब आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देंगे अगले साल तो उसके बेस पर सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगला है जो स्नातक द्वितीय वर्ष के हैं यानी कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनका एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। रही बात स्नातक तृतीय वर्ष की, तो इनका भी एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। जो स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं इनका भी एग्ज़ाम कराया जाएगा। और किस प्रकार से होगा, पैटर्न क्या रहेगा, प्रैक्टिकल होंगे कि नहीं होंगे, वाइवा होगा कि नहीं होगा, मैं आपको आगे अभी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो जान लेते हैं स्नातक जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में है, जैसे स्नातक कृषि है, तो जो भी उसमें प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, उनकी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, ठीक है। आपको सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जाएगा और जब सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम होंगे आपके तो उसी के बेस पे आपको फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में नंबर मिलेगा, ठीक है। और आप सभी लोग यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि जो छात्र स्नातक कृषि द्वितीय वर्ष में बैक की श्रेणी में थे वे स्नातक तृतीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिए जाएंगे। यानी कि जो भी छात्र 2020 में स्नातक द्वितीय वर्ष में बैक वाले स्टूडेंट थे, ठीक है, जो बैक की श्रेणी में थे उनको क्या किया जाएगा, स्नातक तृतीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाएगा, यानी कि प्रमोट कर दिया जाएगा, आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, ठीक है। और 2021 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में बैक परीक्षार्थियों के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि आपको जो भी बैक वाले स्टूडेंट हैं 2020 के सेकेंड ईयर के, उनको थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन आपको थर्ड ईयर में जो एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, उसमें आप बैक परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं, उसमें आपको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। अगला है स्नातक तृतीय वर्ष के नियमित, यानी कि जो स्नातक तृतीय वर्ष के इस समय के छात्र हैं जो रेगुलर है, कृषि की बात चल रही है 4 वर्ष के पाठ्यक्रम के, देख लीजिए, ठीक है। स्नातक तृतीय वर्ष के जो रेगुलर छात्र हैं और जो बैक में आते हैं, बैक की श्रेणी में, ठीक है, आए छात्रों को स्नातक चतुर्वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। स्नातक तृतीय वर्ष को भी जो नियमित है, रेगुलर है, उनको भी, और जो बैक में आते हैं उनको भी, ठीक है। कृषि की बात चलिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्नातक तृतीय वर्ष का तो एग्ज़ाम होगा, लेकिन कृषि वाले स्टूडेंट की बात करें तो स्नातक तृतीय वर्ष का और जो बैक की श्रेणी में आते हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तथा इनके चतुर्वर्ष यानी कि जब आप चौथे वर्ष वाले में जाएंगे, ठीक है, तब आप जब उसमें एग्ज़ाम देंगे तो उसके हिसाब से उसके बेस पे आपको इस साल का यानी कि थर्ड ईयर का और फोर्थ ईयर का नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, आगे देखते हैं। वर्ष 2020 में जो भी छात्र स्नातक तृतीय वर्ष में थे उन्हें 2021 में चतुर्वर्ष में प्रोन्नत किया जा चुका है, ठीक है, क्लियर है। इन छात्रों को तृतीय वर्ष के संबंधित बैक की श्रेणी में आने वाले प्रश्न पत्र या फिर प्रश्न पत्रों के अंक, यही जो मैंने बताया आपको कि आपके अगले साल एग्ज़ाम होंगे जब, तो उसी के बेस पर आपको इस साल का भी नंबर मिलेगा और उस साल का भी मिलेगा, ठीक है। और प्रायोगिक विषयों प्रश्न पत्रों ग्रुपों
में चतुर्थ वर्ष की प्रायोगिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों उत्तीर्णांक जो भी अधिक हो का औसत अंक तृतीय वर्ष के लिए भी स्वीकार किया जाएगा। यानी कि रही बात प्रैक्टिकल की, जो भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं और जब अगले साल आप प्रैक्टिकल देंगे तो उसके हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, यह किसकी बात चल रही है? तो स्नातक 4 वर्ष कृषि के पाठ्यक्रम की बात चल रही है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्नातक चतुर्वर्ष की जो परीक्षा है वह संपन्न कराई जाएगी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो स्नातक चतुर्वर्ष के विद्यार्थी हैं कृषि के, उनका परीक्षा होगा, टाइम टेबल आ चुका है, कब से होगा। ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम पर पहले पोस्ट कर दिया था। आगे बात करते हैं स्नातकोत्तर पूर्वार्ध। ठीक है, वर्ष 2021 के छात्रों को उत्तरार्ध में प्रोन्नत किया जाएगा। यानी कि स्नातकोत्तर के जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनको सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जाएगा। क्लियर है? और जब 2022 का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, तो उसके आधार पर आपको दोनों में नंबर मिल जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? आगे क्या है? उत्तीर्ण प्रश्न पत्र, हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे प्रायोगिक मौखिक के अंक निर्धारित करने हेतु सैद्धांतिक विषयों की भांति प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, यानी कि जो भी प्रैक्टिकली आपके सब्जेक्ट हैं उनमें किस प्रकार से नंबर दिया जाएगा, तो जो आपके लिखित वाले सैद्धांतिक विषय हैं उनकी ही भांति उनमें नंबर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध वर्ष 2021 की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। यानी कि जो भी स्नातकोत्तर सेकेंड ईयर के हैं, उत्तरार्ध मतलब अंतिम वर्ष होता है एक तरह से, तो उनकी परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेमेस्टर वालों का। सेमेस्टर वालों का क्या होगा? स्नातकोत्तर और स्नातक जो पाठ्यक्रम है उसमें सेमेस्टर वालों का क्या होगा? तो जहाँ स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, वहाँ स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के अंक प्रथम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर अंतर्वेशन से मिड टर्म आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान कर परीक्षाफल घोषित किया जाएगा। यानी कि जहाँ भी स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, ठीक है, वहाँ स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के अंक प्रथम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अंतर्वेशन तथा मिड टर्म और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उसमें नंबर दिया जाएगा। किसमें दिया जाएगा? स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर में। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला बात करते हैं। स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएंगी, पहले बता दिया है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जहाँ स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, जहाँ भी स्नातकोत्तर तृतीय वर्ष की सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई थी या फिर नहीं हुई हैं, वहाँ अंतिम सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के अंतर्वेशन से पूर्व सेमेस्टर तृतीय वर्ष के अंक निर्धारित किए जाएंगे। मान लीजिए आपका तृतीय सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वहाँ अंतिम सेमेस्टर में जो आपको अंक मिलेंगे उसके आधार पर उसमें नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? शासन के पत्र के दिशा निर्देश के क्रम में जहां विषम सेमेस्टर व सम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, वहां मिड टर्म, ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, बात करते हैं आपके असाइनमेंट वगैरह की। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यह अंतर्वेशन स्नातकोत्तर के संगठन सेमेस्टर की उत्तीर्ण प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों के औसत अंक के अनुसार किया जाएगा। परीक्षार्थियों के औसत अंक निर्धारित हेतु सैद्धांतिक एवं प्रयोग विषय प्रश्न पत्र ग्रुपों के अंक अलग अलग लिए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? जो भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनमें आपका क्या किया जाएगा, उनमें किस प्रकार से अंक निर्धारित किया जाएगा, तो उसमें औसत अंक दिया जाएगा। ठीक है, जो भी आपके उत्तीर्ण प्रश्न पत्र होंगे उनको मिला के औसत अंक दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको इस साल प्रमोट किया गया है अगले साल के लिए, तो जब आप अगले साल एग्ज़ाम देंगे तो उसका जितना भी नंबर आएगा तो वही नंबर नहीं दिया जाएगा, उसका औसत निकाल के आपको दिया जाएगा, प्रैक्टिकल में भी और सभी प्रश्न पत्रों में भी। ठीक है, और अगर आपका ग्रुप वाइज रहता है सब्जेक्ट उसमें भी। ठीक है, अगला क्या है? शासन के निर्देश के अनुरूप प्रथम तृतीय सेमेस्टर में जहाँ सैद्धांतिक परीक्षाएँ हो चुकी हैं या एवं किसी कारणवश प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं संपन्न हुई है, वहाँ आंतरिक मूल्यांकन करके आपको नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, औसत अंक के हिसाब से। अगला स्नातकोत्तर प्रथम या तृतीय सेमेस्टर में जहाँ मौखिक ही नहीं हुआ है, वहाँ असाइनमेंट के आधार पर अंक प्रदान किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी स्नातकोत्तर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में मौखिक नहीं हुआ है, ठीक है, वहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा, तो वहाँ पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। असाइनमेंट आपको आपके प्रोफेसर से मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा? तो हो सकता है वेबसाइट पे अपलोड हो या फिर आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। आप अपने प्रोफेसर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो सेमेस्टर प्रणाली उनका क्या होगा। तो जहाँ भी स्नातकोत्तर प्रथम तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, वहाँ द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के अंकों के प्रथम तृतीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर अंतर्वेशन से आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जहाँ भी स्नातक प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा?
जो यहाँ पर द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं और चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उनको प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर नंबर दे के, ठीक है, क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, अगला है, यदि स्नातक पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं तो अंतिम सेमेस्टर यानी कि षष्ठम से प्राप्त अंकों अंतर्वेशन से पूर्व सेमेस्टर के अंक निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, जहाँ भी स्नातक का पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हुई थी, वहाँ पर कैसे नंबर दिया जाएगा, तो षष्ठम सेमेस्टर के प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा। ठीक है, जो अगले सेमेस्टर में आपको नंबर मिलेंगे। बात करें स्नातक अंतिम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं उसको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, शासन के दिशा निर्देश के क्रम में जहां विषय एवं सम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, वहां मिड टर्म या और इसके आधार पर विषम एवं सम सेमेस्टर के अंक अंतर्वेशन से निर्धारित कर परीक्षाफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, जहाँ भी आपके विषम एवं सम सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, वहाँ पर आपको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर और मिड टर्म के आधार पर, ठीक है, इन सब के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे और आपका परीक्षाफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। असाइनमेंट वाला आपको बता देता हूँ, स्नातक जो प्रथम वर्ष है, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर है, ठीक है, स्नातक प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर के जो भी विद्यार्थी हैं उनको असाइनमेंट दिया जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। कब, जब आपके मौखिकी नहीं हुए होंगे तभी। ठीक है, और यह सेमेस्टर की बात चल रही है। ठीक है, परीक्षाओं का आयोजन किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से परीक्षाएं आपकी होंगी, तो सबसे पहली बात आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, OMR शीट पर आधारित होंगे, OMR शीट पर होंगे। ठीक है, अगला क्या है, स्नातक द्वितीय वर्ष के जो प्रत्येक विषय में केवल एक बहुविकल्पी प्रश्न तैयार किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो स्नातक तृतीय वर्ष है उसमें भी प्रत्येक विषय में केवल एक बहुविकल्पी प्रश्न तैयार किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर आपका सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में, ठीक है, मान लीजिए मैथ्स है, तो मैथ्स में आपके 4 पार्ट हैं सेकेंड ईयर में, और थर्ड ईयर में आपके कितने पार्ट हैं, 5 हैं। ठीक है, तो इन चारों को मिला के केवल एक पेपर बनेगा, इन 5 को मिला के केवल एक पेपर बनेगा। ठीक है, ऐसे करके जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट का केवल एक पेपर होगा। ठीक है, मान लीजिए केमिस्ट्री का 3 पार्ट है तो तीनों पार्ट को मिला के एक पेपर बनेगा। फिजिक्स का मान लीजिए 4 पार्ट है तो चारों को मिला के एक पेपर बनेगा। ठीक है, ऐसे करके बनेगा, समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्या है, स्नातक जो वाणिज्य द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, उनका प्रत्येक ग्रुप के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार होगा। ध्यान दीजिएगा, आपका क्या होगा, स्नातक जो वाणिज्य वाले स्टूडेंट हैं, या वो द्वितीय वर्ष के हों या वो तृतीय वर्ष के हों, उनका किस प्रकार से आएगा, तो उनका अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा अलग अलग ग्रुप के लिए। जितने भी ग्रुप हैं उतने आपके प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, और आपका टाइम टेबल भी आ चुका है। बहुविकल्पी प्रश्न पत्र कुल 1.5 घंटे का होगा। ठीक है, समय इतना रहेगा 1 घंटा 30 मिनट, जिसमें कुल प्रश्नों का 3/4 प्रश्न पत्र हल करने होंगे। ठीक है, 3/4 आपको प्रश्न पत्र हल करने होंगे। जैसे अगर कला संकाय के हैं आप, तो टोटल 80 प्रश्न आएंगे, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जिसमें से आपको 60 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, अगर आप वहीं विज्ञान या फिर वाणिज्य या फिर कृषि संकाय के हैं, ठीक है, या तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं, वाणिज्य के हैं या फिर कृषि के हैं, तो आपको टोटल 75 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 50 करने होंगे। अब इसका मतलब क्या है, कई छात्र समझ रहे हैं कि 50 ही करने हैं, ऐसा नहीं है, 50 ही नहीं करने हैं, मिनिमम आपको 50 करने हैं, 50 से कम नहीं करना, 50 से ज़्यादा ही करना है। और इसमें भी 60 मिनिमम करना है, 60 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अरे आपको आए या ना आए, आप जितना भी क्वेश्चन आपको आता है नहीं आता है, सब कुछ करना है। ठीक है, मिनिमम आपको 60 या 50 बताए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 60 ही क्वेश्चन करके आ जाए, सब कुछ करके आइएगा। ठीक है, मेरा यही सजेशन है, आपको आए या फिर ना आए, सब करके आइएगा। अंक दशमलव में आने पर अगला पूर्णांक दे होगा। मान लीजिए आपका 55.5 आया तो आपको 56 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, स्नातक स्तर की सेमेस्टर परीक्षा किस प्रकार से होगी, इनका भी OMR होगा। ठीक है, 2 प्रश्न पत्रों को मिलाकर एक प्रश्न पत्र होगा, 2 पेपर को मिला के, ठीक है, 2 पेपर को मिला के केवल एक पेपर होगा। ठीक है, 2 प्रश्न पत्र को मिला के एक पेपर होगा, यानी कि एक सब्जेक्ट का एक ही पेपर, इसमें भी ऐसे ही है। और अगर प्रश्न पत्रों की संख्या अधिक है, ठीक है, 3 प्रश्न पत्रों को मिलाकर तब क्या किया जाएगा, 3 प्रश्न पत्रों को मिला के एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। मान लीजिए कोई आपका सब्जेक्ट है, उसमें पेपर ज़्यादा हैं, ज़्यादा पेपर हैं, ज़्यादा प्रश्न पत्र हैं, तो उसमें 3 को मिला के एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। लेकिन नॉर्मली आपको 2 को मिला के केवल एक प्रश्न पत्र बनेगा। ठीक है,
अगर आपको सही से समझाएं तो 2 पेपर को मिला के 1 पेपर बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा आपके पेपर हैं तो उनको उस समय आपको आपके 3 पेपर को मिला के 1 पेपर बनेगा, ठीक है। और इसमें भी समय आपका 1.5 घंटे का रहेगा। कला संकाय में 80 प्रश्न आएंगे, मिनिमम 60 करने हैं। विज्ञान वाणिज्य कृषि में 75 क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम 50 करने हैं, ठीक है। बात करते हैं परास्नातक की, तो परास्नातक में आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्येक विषय की 2 प्रश्न पत्रों को मिला के 1 प्रश्न पत्र का निर्माण होगा। क्लियर है? यानी कि जो भी विषय हैं आपके उसमें 2 प्रश्न पत्रों को मिला के केवल 1 का एग्ज़ाम होगा। दोनों को कंबाइन करके 1 प्रश्न पत्र का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। समय वही 1.5 घंटे का, और इसके 2 भाग होंगे। इसमें थोड़ा सा देखने लायक है, इसके 2 भाग होंगे, खंड अ और खंड ब। क्योंकि आपको जो प्रश्नातक के जो भी छात्र हैं उनका दोनों प्रकार से एग्ज़ाम होगा, बहुविकल्पी भी क्वेश्चन होंगे और विस्तृत भी होंगे, ठीक है। तो उसमें 2 खंड होंगे, खंड अ भी होगा, खंड ब भी होगा। खंड अ में 30% आपके क्वेश्चन होंगे, खंड ब में 70% क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 70%। अब कैसे होंगे? तो जो खंड अ रहेगा उसमें 30% क्वेश्चन रहेंगे और 30% पूरे आपको व्याख्यात्मक रहेंगे, यानी कि डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, यानी कि लिखित रहेंगे। और जो 70% बाकी रहेगा उसमें सब बहुविकल्पी रहेंगे, ठीक है। अच्छा, और जो लिखित वाले रहेंगे उसमें आपको अधिकतम 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है। और साथ ही साथ आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बहुविकल्पी होंगे उनका जो अंक होगा कुल 70% का होगा। इसमें 2 प्रश्न पत्रों से 60 प्रश्न होंगे, जिसमें 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और एक ख़ास बात और है कि जो आपकी ये 2 परीक्षा होगी, खंड अ और खंड ब की, यह केवल एक ही बुकलेट पर होगा, ठीक है। अलग अलग बुकलेट नहीं होगा इसका, केवल एक ही बुकलेट पर होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, केवल एक ही बुकलेट पर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है, कितने खंड वगैरह आएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 300 शब्द का किसको लिखना है, किसको नहीं लिखना है, ठीक है। लगभग 100 शब्द क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं परास्नातक स्तर की जो सेमेस्टर परीक्षा है, ठीक है। तो उनका क्या होगा? इनका भी समय 1.5 घंटे का होगा, ठीक है। मैं ऊपर से बता रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ठीक है। इनका भी जो होगा समय 1.5 घंटे का रहेगा। इसमें भी 2 रहेंगे, खंड अ तथा ब। खंड अ में 30% जो लिखित वाले रहेंगे, खंड ब में बहुविकल्पी वाले रहेंगे। बहुविकल्पी वाले में से 60 में से 40 करने हैं, ठीक है। और इसमें जो लिखित वाला रहेगा उसमें शब्दों की सीमा प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम 150 होगी, 150 से ज़्यादा नहीं लिखना है। और आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की, कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा। तो बात करें अगर स्नातक द्वितीय वर्ष की, ठीक है, जो भी BA सेकेंड ईयर, BSc सेकेंड ईयर, BCom सेकेंड ईयर के हैं या फिर थर्ड ईयर के हैं, ठीक है, यानी कि अंतिम वर्ष के हैं, उनका प्रायोगिक परीक्षाएँ नहीं होंगी। पहली बात, क्योंकि शासन का निर्देश आया था आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होंगे, लेकिन उसके स्थान पर आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, ठीक है, या फिर प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट आपको दिया जाएगा या फिर प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा, जो कि आपको करके विश्वविद्यालय में या फिर अपने महाविद्यालय में जमा करना होगा, उसी पे आपको नंबर दिया जाएगा। अब आप सभी लोगों के मन में सवाल होगा कि कौन से असाइनमेंट होंगे, किस टॉपिक पर होंगे, तो ये आपको आपके प्रोफेसर बताएंगे, आपके ग्रुप में या फिर वेबसाइट पर असाइनमेंट अपलोड कर देंगे, ठीक है। जहाँ तक आशा आपके ग्रुप में भेज देंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्नातक कृषि के सभी प्रश्न पत्रों में प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं, अतः सभी प्रश्न पत्रों को मिला के या आवश्यकता अनुसार अलग अलग समूह बनाकर, ठीक है, इसी पद्धति से आपका भी परीक्षा कराया जाएगा। जो ऊपर दिया गया था पद्धति, इसके पहले जो ये पद्धति दी गई थी, सॉरी, इसी पद्धति से आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक है। स्नातक प्रणाली के स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षा के अंतिम वर्ष लिए भी यही व्यवस्था लागू होगी, ठीक है। यानी कि जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं, स्नातक स्नातकोत्तर, ठीक है, उनके लिए भी यही व्यवस्था लागू होगी। अगला है वाइवा होगा कि नहीं होगा। तो जो स्नातक द्वितीय वर्ष के और स्नातक तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, उनकी मौखिक परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी, पहली बात। इसके स्थान पर मौखिकी के लिए छात्रों को लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से 15 दिन पूर्व संबंधित विषय के किसी टॉपिक पर वही असाइनमेंट वगैरह बना के विश्वविद्यालय में जमा करना होगा, ठीक है। बात करें बीएड प्रथम वर्ष की, तो बीएड फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट हैं। बीएड फर्स्ट ईयर वाले सीधा प्रमोट हैं। जब आपको सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम होगा, सेकेंड ईयर का आप जब एग्ज़ाम देंगे तो उसके बेस पर आपको फर्स्ट ईयर में नंबर मिलेंगे। बीएड सेकेंड ईयर की बात करें
करें तो बी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा। किस तरीके से होगा? बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, OMR शीट पर होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। एमएड का क्या होगा? तो एमएड फर्स्ट ईयर को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि एमएड प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर सत्र 2020-21 की परीक्षा संपन्न नहीं हुई है एवं गत सेमेस्टर में एमएड द्वितीय वर्ष के छात्र प्रोन्नत हुए थे, अतः एमएड तृतीय वर्ष एवं सेमेस्टर की परीक्षा करा ली जाए तथा प्रथम सेमेस्टर 2021 के छात्रों को प्रोन्नत कर दिया जाए, ठीक है। देखिए किसको प्रोन्नत किया जाएगा और किसका एग्जाम होगा, यहाँ पर सीधे लिखा है, क्लियरली लिखा है, ठीक है। तत्पश्चात एमएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराई जाए, यानी कि एमएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराई जाएगी। बात करें बीपीएड प्रथम वर्ष की, तो जो बीपीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनको आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोन्नत किया जाएगा। पूरा आप लोग पढ़ सकते हैं। सभी छात्र छात्राओं को संबंधित महाविद्यालय एवं विभाग के सैद्धांतिक आंतरिक मूल्यांकन के अंक प्राप्त कर लिए जाएँ तथा सैद्धांतिक आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को अंकित करते हुए सभी छात्र को प्रोन्नत किया जाएगा, ठीक है। बीपीएड सेकेंड ईयर का क्या होगा? एग्जाम होगा। यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं कि 2-2 प्रश्न पत्रों को मिला के होगा, ठीक है। कुल 3 परीक्षा प्रश्न पत्रों के आधार पर परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। क्लियर है? अच्छा आगे देखते हैं। एलएलबी का क्या होगा? तो एलएलबी का आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका एग्ज़ाम होगा। OMR आधारित बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ठीक है। किसका एग्ज़ाम होगा? स्नातक विधि तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम में प्रथम तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। समय आपका 1 घंटे का रहेगा, ठीक है। OMR पर रहेगा, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और इस 1.5 घंटे का किसका रहेगा? तो स्नातक विधि तृतीय वर्ष के द्वितीय चतुर्थ एवं षष्ठम सेमेस्टर की परीक्षाएं OMR पर तो होंगी लेकिन समय 1.5 घंटे का रहेगा। और इनका OMR पर तो होगा लेकिन समय 1 घंटे का रहेगा। किसका? प्रथम तृतीय एवं पंचम का सेमेस्टर का, ठीक है। BLLB पंचवर्षीय की बात करें तो उनका जो होगा BLLB पंचवर्षीय में प्रथम तृतीय और पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं OMR पर आधारित होंगी। समय आपका 1 घंटे का रहेगा। वहीं द्वितीय चतुर्थ एवं षष्ठम सेमेस्टर की भी परीक्षाएं होंगी, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, समय 1.5 घंटे का रहेगा, ठीक है। तो ये तो थे इसका किसका था? BLLB पंचवर्षीय का। अब बात करते हैं LLM की। तो LLM में प्रथम सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं असाइनमेंट प्रोजेक्ट के आधार पर होंगी, ठीक है। और द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं लिखित परीक्षा के रूप में कराई जाएंगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से कुल 3 प्रश्न पत्रों के उत्तर परीक्षार्थी द्वारा दिया जाएगा और प्रश्न पत्रों की अवधि 1.5 घंटे की होगी, ठीक है। तो ये तो था आपके लिए, आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय से जो एग्ज़ाम पर गाइडलाइन आई थी 2021 के लिए कि किस प्रकार से एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा, वाइवा होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार से था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी मैंने यहाँ पे बता दिया, तब यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच और लाइक वाइक करके जाना, ठीक है।